हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। कल हमने आर्टिकल ए और एन का यूज़ पढ़ा। आज हम आर्टिकल दी, जिसको अपने डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं, उसका यूज़ पढ़ेंगे। लेकिन उसका यूज़ हम पढ़ेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, क्योंकि पहले अपने क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि हम कैसे इसका यूज़ करते हैं और कहाँ इसका यूज़ करते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इस वीडियो का क्रिएशन किया गया है। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करके देखें कि आपको ये वीडियो कितने समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, दिस इज हाउस इन विच माई फ्रेंड लिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न इज फार फ्रॉम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज book I purchased yesterday. Next question, he is gentleman whom I introduced to you last year. ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस में आपको फिलअप करना है कि द क्यों आएगा। देखो, हाउस है से शुरू हो रहा है, कॉमन नाउन है, तो है से शुरू हो रहा, तो आपको सीधी सी बात है, एक नज़र में देखेंगे तो इससे पहले ए लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा। ये क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दिस इज हाउस, जो जिसमें, इन विच का मतलब होता है जिसमें मेरा मित्र रहता है, तो घर यहाँ हो गया स्पेशल, वो घर नहीं। यानी कॉमन कहते हैं तो ए हाउस तो उसके लिए कोई भी घर है, उसके लिए ए हाउस हो सकता है, लेकिन ये घर एक विशेष हो चुका है, विशेष निश्चित स्थान, निश्चित वस्तु के लिए दी का यूज करते हैं। तो यहां पर जो अपने आर्टिकल लगाएंगे दी, दिस इज द हाउस, यह वो घर है जिसमें मेरा मित्र रहता है। तो द हाउस इसलिए लगा क्योंकि ये घर जो है, ये हाउस जो है, ये स्पेशल हो गया। अब ये लिखा है प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मैं पैदा हुआ, स्थान जहां मैं पैदा हुआ, वेयर माने जहां, तो इज फार फ्रॉम हियर, वो यहां से दूर है। अब तो इसमें देखिए, आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि प्लेस ए लगता है, पी पैर कंसोनेंट साउंड है, लेकिन ये प्लेस क्या हो गया? डेफिनेट हो गया, स्पेशल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद वेयर लिखा हुआ है, तो जहां मैं पैदा हुआ, इसलिए इसे क्या लगाएंगे? द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। इसी तरीके से दिस इज बुक से पहले आप पिछले रूल्स के अंदर आप देखेंगे हमने क्या लगाया? ए लगाया था, लेकिन ये कहता है कि ये बुक वो है जो आई परचेज्ड यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। परचेज मींस खरीदा, यस्टरडे कल, वह बुक जिसको मैंने कल खरीदा था, इसका मतलब वो बुक स्पेशल होगी। स्पेशल थिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? द। ही इज जेंटलमैन, जेंटलमैन में ज आता है, ए लगना चाहिए, लेकिन आगे क्या लिखा है? whom जिसे आई इंट्रोड्यूस टू यू लास्ट ईयर, जिसे मैंने आपका परिचय करवाया था लास्ट ईयर, पिछले साल जिसका मैंने आपसे परिचय करवाया था। होम का मतलब जिसे या जिसका मैंने परिचय कर। जेंटलमैन से पहले ए लगता है, लेकिन यहां जेंटलमैन क्या हो गया? वो स्पेशल हो गया, तो हम क्या लगाएंगे? द। तो याद रखना है ऊपर वाले में, दिस इज द हाउस इन विच माई फ्रेंड लिव्स, द हाउस। द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न इज फार फ्रॉम हियर, द प्लेस, क्योंकि यहाँ प्लेस भी एक विशेष प्लेस है, यहाँ बुक एक विशेष बुक है, जेंटल एक विशेष जेंटलमैन है। इसकी पहचान क्या है? लगभग क्या होता है, जो जिस नाउन से पहले हमें आर्टिकल भरना है, उस नाउन के बाद उस नाउन की कोई ना कोई खासियत होगी, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन विच से हो, वेयर से हो,
होम से हो, यानी WH वर्ड आता है उसके पास। या कई बार क्या होता है सीधा एक सेंटेंस दिया जाता है, आई परचेज यस्टरडे, मैंने जिसको खरीदा। तो यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी, एक फीचर बताई गई है। ओके, तो इस तरीके से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें द का यूज कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए, जैसे आपको लिया है अर्थ इज राउंड, इसी तरीके से स्काई इज ब्लू, इसी तरीके से आपके पास है सन हैज रिजन, नेक्स्ट है मून शाइन्स। अब देखिए यहां कॉमन नाउन है अर्थ, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कॉमन नाउन का मतलब होता है वो सामान्य नाम जिससे किसी वस्तु की पहचान हम करते हैं, हम सभी। स्काई, जिससे हमें सामान्य नाम की पहचान करते हैं, वो कॉमन नाउन होती है और उसका नाम कहीं नहीं बदलता है, कहीं उस भाषा में कहीं नहीं बदलता, ये भी ध्यान रखना है। अर्थ अगर अंग्रेजी में भारत में अर्थ कहते हैं तो अमेरिका में उसको अर्थ ही कहेंगे, यूनिवर्सल नेम होता है, कॉमन नाउन की खासियत होती है। तो उस भाषा में, उस लैंग्वेज में उसका नाम कहीं नहीं बदलता है, तो वो कॉमन नाउन होती है। तो देखिए अर्थ, स्काई, सन, मून, ये कॉमन नाउन है। बट याद रखने वाली बात है कि अर्थ एक ही है, केवल एक ही अर्थ है, एक ही स्काई है, एक ही सन है, एक ही मून है। तो इनसे पहले जो एक ही अपने जैसे, उनसे पहले क्या लगाएंगे? द अर्थ इज राउंड, द स्काई इज ब्लू, द सन इज रीजन, इसी प्रकार से द मून शाइन्स। तो यहां द का यूज करेंगे, अपने जैसी एक ही कॉमन नाउन हो उससे पहले अपने क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। तो याद आपको यही रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंसेस है आपको काउ इज अ जेंटल एनिमल, काउ इज अ जेंटलमैन एनिमल। नेक्स्ट है रोज, रोज इज स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर। हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास। यहां देखिए काउ इज अ जेंटल एनिमल, काउ इज अ जेंटल एनिमल, रोज स्वीट स्मेल्स। इसी तरीके से एक सेंटेंस और देखिए, एप्पल इज गुड फॉर चिल्ड्रन। ये जो कॉमन नाउन है, काउ, रोज, हॉर्स, एप्पल। अब आपके काउ से पहले ए लगाते, ए काउ इज जेंटल एनिमल, ए रोज इज ए स्वीट एनिमल, ए हॉर्स। बट यहां दी क्यों लगाते हैं? कि ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं कि सारी काउ जेंटल एनिमल होते हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं? यहां पर द का यूज करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी सारे रोज जो होते हैं उसमें स्वीट स्मेल होती है। द रोज इज अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, क्योंकि फ्लावर एक ही है काउंटेबल, तो यहां ए लगेगा। इसी तरीके से सारे घोड़े ही घास खाते हैं, तो द हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास। एप्पल, सारे एप्पल ही बच्चों के लिए गुड होते हैं, तो द एप्पल इज गुड फॉर चिल्ड्रन। तो ऐसी कॉमन नाउन जो सबके लिए यूनिवर्सल का बोध कराती हो, तो उससे पहले भी द का यूज करते हैं। लेकिन याद रखना है, कई बार आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। नेक्स्ट आपको यह दिया जा सकता है, वुमन इज मैन्स पार्टनर, वुमन इज मैन्स पार्टनर। अब देखिए, मैन इज सोशल एनिमल। मैन, हालांकि सारे मैन सोशल एनिमल होते हैं, बट अपने मैन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं
और वुमन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान लगना कि क्रॉस का ही लगाएंगे। मैन और वुमन जब आ जाते हैं, चाहे वो पूरी अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बट इनसे पहले अपने ये नहीं लगाते हैं। ध्यान रखने वाली बात आपको रखना ही है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको कह दिया जाए गंगा इज अ होली रिवर, गंगा इज अ होली रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, रेड सी, रेड सी, रेड सी इज स्मॉल सी। नेक्स्ट है ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटिश आइल्स आर इन यूरोप। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए ध्यान से, आपको ये भी दिया जा सकता है क्या, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। अब माउंट एवरेस्ट, इसी तरीके से आपको ये भी दिया जा सकता है, माउंट आबू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। अब यहां बहुत ही सोच समझ करके अपने को ये ब्लैंक्स जो है फिलअप कर रहे हैं। गंगा, गंगा व्हाट इज गंगा? गंगा एक रिवर का नाम है। तो जितनी भी रिवर है उनसे पहले आप क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। चाहे यमुना है, सरस्वती है, चाहे कोई भी रिवर है, उससे पहले द लगाएंगे। हिमालयाज के बाद, हिमालयाज क्या है, एक हिमालयाज क्या है, एक ये भी माउंटेन रेंज है, माउंटेन की चोटी नहीं है, ये माउंटेन रेंज है, इसलिए इससे पहले भी द लगाएंगे। जैसे रेड सी है तो ये भी समुद्र का नाम है, तो द लगाएंगे। यहां सी लिखा है स्मॉल सी, तो दूसरे में ए स्मॉल सी, क्योंकि एक छोटा समुद्र है। ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटिश आइल्स ये द्वीपों के नाम है, तो कोई भी द्वीपों का नाम जो होता है उससे पहले भी, जितने भी आइलैंड्स जो होते हैं उनसे पहले भी दी का यूज करेंगे। अब यहां देखिए, माउंट एवरेस्ट क्या है, एक चोटी है, पीक है। तो माउंट एवरेस्ट एक मतलब माउंटेन नहीं है, पर्वतमाला नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट जो है पीक है। तो पीक है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे आप, इससे पहले लगाएंगे द। लेकिन सॉरी, माउंट एवरेस्ट पीक है तो इससे पहले द नहीं लगाएंगे, यहां क्रॉस लगेगा। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, यहां लगाएंगे द हिमालयाज। इसी तरीके से यहां पर माउंट आबू भी यहां क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ये भी माउंट आबू क्या है, ये पीक है ऑफ, किसकी पीक है, द हिमालय, द अरावली। अरावली एक रेंज है। ओके, तो हमने ये जो पढ़े, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको कह दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके से दे दिया जाए, रामायण इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ द हिंदूज। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से रामायण के बाद आपको कोई भी, जैसे इलियड, इलियड इज रिटन बाय होमर। नेक्स्ट देखिए, वेदास आर दी ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर्स। अब यहां देखिए, रामायण
ये एक किसी एपिक का नाम है, महाकाव्य का नाम है। इलियड भी एक एपिक है, वेदास भी एक एपिक का नाम है। तो जितने भी एपिक हैं उनके नाम जो होते हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स मतलब ग्रंथ जो हैं, उनके नाम से पहले आप क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। तो यहां क्या लगाएंगे? द रामायणा इज द स्क्रिप्चर ऑफ हिंदूज। ऐसे ही द इलियड इज रिटन बाय होमर। इसी तरीके से द वेदास आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स। किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, न्यूज़पेपर जैसे राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका सेज। अब इस तरीके से कोई वाक्य आ जाए, कोई सेंटेंस आ जाए, तो यहां क्या लगाएंगे? आपको द लगाएंगे। द राजस्थान पत्रिका सेज, द हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस। ये क्या है? न्यूज़पेपर्स के नाम है। तो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम से पहले द लगाएंगे। जितनी भी बुक्स हैं, जैसे बुक्स का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स बुक है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे आप? गुलिवर्स ट्रेवल्स बुक जो है, इससे पहले आप लगाएंगे द का यूज करेंगे। इससे पहले द गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये बुक का नाम है। तो बुक के नाम से, स्क्रिप्चर्स के नाम से पहले, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले आपको द लगाना है। बट यहां पर आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। वो कौन सी ध्यान रखनी है? कि अगर किसी बुक के साथ में उसके राइटर का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे आपका इस तरीके से आ जाए, ब्लैंक दे दिया जाए और आगे दे दिया जाए होमर्स इलियड, या ब्लैंक दे करके आपको ये कह दिया जाए तुलसीज रामायणा, तुलसीज आपको कहा जाए तुलसीज रामायणा, ठीक है ना? इसी तरीके से आपको ये ब्लैंक दे दिया जाए शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट। ये टेम्पेस्ट क्या है? शेक्सपियर की एक बुक का नाम है। रामायण तुलसी की बुक का नाम है। इलियड होमर की बुक का नाम है। तो यहां जो आप लगाओगे ना, यहां क्रॉस लगाओगे, यहां फिर दी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां क्या कर रहा है? ये किसी ना किसी राइटर का नाम साथ में दे रहा है। शेक्सपियर की टेम्पेस्ट, तुलसी की रामायण, होमर की इलियड। तो यहां पर उस राइटर का नाम साथ में है, इसलिए हम इसके अंदर द का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे लॉर्ड कृष्णा प्लेड, Lord Krishna played a very melodious tune on flute. next sentence देखिए, she played भीम प्लासी रागा on गिटार। नेक्स्ट उसने लिखा है दे invited orchestra, sorry, they listened a beautiful song। ऑर्केस्ट्रा, तो ये क्या है? ऑर्केस्ट्रा है, गिटार है, फ्लूट है, हारमोनियम है, ड्रम है। जितने भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो इन सबसे पहले आपको द लगाना है। द फ्लूट, लॉर्ड कृष्णा प्लेड ए वेरी मेलोडियस ट्यून ऑन द फ्लूट।
इसी तरीके से आपको लिखना ऑन द गिटार। इसी तरीके से लिसनड ए ब्यूटीफुल स्कोर सॉन्ग ऑन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के ऊपर उन्होंने बढ़िया गीत सुना। तो ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनसे पहले द लगाएंगे, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं अपने। देखिए जैसे मैं कहूं गुड, गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब और अच्छा, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। इसी तरीके से मैं कहूं बैड, बैड का मतलब बुरा, और वर्स का मतलब और बुरा, और वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा। इसी तरीके से मैं कहूं लिटिल, लिटिल का मतलब थोड़ा, और थोड़ा लेस, और सबसे थोड़ा लीस्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको और बहुत सारी डिग्रीज मिलेगी। जैसे आपको कहें मच, मच, मोर, मोस्ट। अब आपकी ये जो एडजेक्टिव है गुड ये विशेषण है, बैड विशेषण है, लिटिल थोड़ा विशेषण है, मच थोड़ा ये विशेषण है। जो पहला पार्ट है गुड, बैड और लिटिल, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है इसकी। बेटर, वर्स, लेस और मोर ये कंपैरेटिव डिग्री है। और तीसरा बेस्ट, वर्स्ट, लीस्ट, मोस्ट ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे ही आपको ये भी हो सकता है जैसे हाई, हाई का हायर और हाईएस्ट, ये तीसरी डिग्री, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है। इसी तरीके से टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट ये भी हो सकता है। या यूं भी हो सकता है ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल, और फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। ये तो ये 3 डिग्री होती है। जो जिसको बोलने के लिए एक से ज्यादा बार मुंह खोला जाए उसमें मोर और मोस्ट जोड़ देते हैं। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। तो ये तीसरी डिग्री को अपने कहते हैं सुपरलेटिव, बेस्ट, वर्स्ट, लीस्ट, मोस्ट, हाईएस्ट, टेलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये तीसरी डिग्री जो होती है, इस तीसरी डिग्री से पहले अपने को क्या करना है? तीसरी डिग्री से पहले द का यूज करना है। कैसे करना है देखिए, ध्यान दीजिए। आपको लिखना हो, ब्लैंक दे दिया जाए, हैं, हाईएस्ट माउंटेन ये लिखा है, और इसके बाद आपको दे दिया जाए द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है ना। उसके बाद आपको दे दिया जाए बेस्ट बॉय। नेक्स्ट देखिए आपके सामने रख दिया जाए सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दे दिया जाए। नेक्स्ट देखिए आपके सामने ये भी रख दिया जाए ऑनरेबल मैन, यानी मोस्ट ऑनरेबल मैन। अब देखिए इनमें हाईएस्ट सुपरलेटिव है तो द हाईएस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी मतलब द लॉन्गेस्ट रिवर, बेस्ट बॉय मतलब द बेस्ट बॉय सबसे अच्छा लड़का, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट ऑनरेबल मैन सबसे सम्माननीय आदमी तो द मोस्ट ऑनरेबल मैन। तो ये याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके पहले अपने द का यूज करेंगे, ठीक है ना। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए। कई बार क्या होता है, वैसे तो आपको बता देता हूं, कोई भी प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का भी नाम आ जाए, चाहे वो जगह का नाम है और चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है, आप उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे मैं कहूं रमेश इज माई फ्रेंड, अब ये कह दिया और रमेश से पहले आपको ब्लैंक दे दिया जाए तो आप बिना सोचे समझे रमेश से पहले क्या लगाओगे? बिना सोचे समझे रमेश से पहले क्या लगाओगे? क्योंकि रमेश क्या है?
रमेश क्या चीज है? रमेश एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले आप क्या लगाओगे? इससे पहले आप क्या लगाओगे? क्रॉस का निशान लगाओगे, मतलब किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ऐसे ही जयपुर इज पिंक सिटी, जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी। अब ये जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी, अब जयपुर से पहले क्या लगाओगे? प्लेस का नाम है तो क्रॉस लगाओगे। तो याद रखना है, कोई भी प्रॉपर नाउन आती है, जगह का नाम आ जाए चाहे देश का नाम आ जाए, आपको ये भी तो कह सकता है कि अमेरिका इज मोस्ट पावरफुल कंट्री, यहां दे दिया जाए। तो अमेरिका से पहले, अमेरिका नाम है तो क्रॉस लगाएंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पर मोस्ट पावरफुल लिखा है तो मोस्ट की सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगाएंगे। तो क्या हुआ? द अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। नेक्स्ट आ गई ना समझ में? लेकिन यहां पर जो प्रॉपर नाउन वाला रूल है वो कैसे फेल होता है? देखिए, प्रॉपर नाउन वाला रूल एक तरीके से फेल होता है। कैसे फेल होता है? कि उस प्रॉपर नाउन से पहले ऐसे आ जाए ग्रेट, ग्रेट सीजर। सीजर एक नाम है और सीजर की खासियत क्या है? वो ग्रेट है। सीजर की जो फीचर है वो ग्रेट है, तो सीजर से पहले, सीजर की खासियत ग्रेट है तो सीजर से पहले, क्योंकि सीजर की पहले विशेषता इसने बता दी। इसी तरीके से आपको करना है इमोर्टल, इमोर्टल शेक्सपियर, इमोर्टल शेक्सपियर। अब शेक्सपियर नाम है लेकिन प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे पहले शेक्सपियर की क्या खासियत है? कि वो इमोर्टल है, अमर है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको ये दे दिया जाए जेंटल हार्टेड। जेंटल हार्टेड मतलब अच्छे दिल वाला लैम। लैम नाम है किसी का, अच्छे दिल वाला लैम। लैम किसी का नाम है, अच्छे दिल वाला। इसी तरीके से आपको कह दिया जाए ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव राणा प्रताप, ब्रेव राणा प्रताप। राणा प्रताप प्रॉपर नाउन है लेकिन उसका खासियत क्या है? वो ब्रेव है। इसी तरीके से आपको कहा जाए लेट मिसेस इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी तो है, मिसेस इंदिरा गांधी क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां इससे पहले लेट लिखा हुआ है, मतलब इसकी कोई ना कोई खासियत पहले दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर नाउन अकेली जब आ जाती तो क्रॉस लगाएंगे, लेकिन अकेली नहीं आती तो उन सबसे पहले आप द का यूज करेंगे। द ग्रेट सीजर, द इमोर्टल शेक्सपियर, द जेंटलमैन, जेंटल हार्टेड लैम, द ब्रेव राणा प्रताप, इसी तरीके से द लेट मिसेस इंदिरा गांधी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? प्रॉपर नाउन को अच्छी तरह से पहचानना है कि प्रॉपर नाउन का यूज किया कैसे गया है, ठीक है ना। उस पर डिपेंड करता है कि हम आर्टिकल लगाएंगे या नहीं। अब बात करता है कि अब आपको पता कॉमन नाउन जो होती है, कॉमन नाउन आपको पता कॉमन नाउन कौन सी होती है? प्रॉपर नाउन जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है मोहन सोहन, किसी जगह का नाम होता है जयपुर, देश का नाम प्रॉपर नाउन होता है जैसे इंडिया, अमेरिका, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है? जिस नाम से उसको सब लोग जानते हैं, जैसे काउ कॉमन नाउन है, जैसे बुक कॉमन नाउन है, टेबल कॉमन नाउन है। तो ये कॉमन नाउन है। इनसे पहले आपको पता है कि कंसोनेंट और वोवल साउंड देख करके ए और एन का यूज करते हैं। बट कॉमन नाउन, जैसे कॉमन नाउन इसके अंदर देखिए, पैट्रियट in him did not let him yelled। नेक्स्ट देखिए, warrior in him kept his morale high। मोरेल हाई, मारेल नहीं है, मोरेल है, मोरेल हाई।
नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, फादर इन हिम केम टू हिज सपोर्ट एट लास्ट। अब देखिए, ये पैट्रियट इन हिम, उसका, उसमें जो देशभक्त था उसने उसे झुकने नहीं दिया। लेट नॉट हिम यल्ड, यल्ड में वॉरियर हिम, वॉरियर इन हिम, उसमें जो योद्धा का गुण था उसने उसके साहस को हाई रखा। फादर इन हिम, उसके अंदर जो पितृत्व भाव था उसने उसकी सपोर्ट करने के लिए आ गया। तो यहां पर पैट्रियट कॉमन नाउन तो है, बट इसके अंदर क्या है, एक भाव की अभिव्यक्ति होती। कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाव लग रहा है। तो कॉमन नाउन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करे तो द का यूज करेंगे, द फादर। वैसे यहां पर ए पैट्रियट होता, ए वॉरियर होता, द फादर, ए फादर होता है, लेकिन हम यहां पर इससे पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी किसी भाव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए, आपको इस तरीके से वी शुड हेल्प पुअर, वी शुड हेल्प पुअर। नेक्स्ट है मीक आर ब्लेस्ड। नेक्स्ट है नोबल आर ऑलवेज, नोबल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। ठीक है ना? अब यहां देखिए, पुअर, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। यहां पर एक गरीब लोगों का समूह जो होता है उसके लिए बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव है ये, लेकिन यहां पर द लगेगा। निर्बलों को हमें भला करना चाहिए तो दी मीक आर ब्लेस्ड। निर्बल, कमजोर आदमी की, कमजोर लोगों की बात हो रही है, हम एक कमजोर की बात नहीं। नोबल, अच्छे लोगों को नोबल कहते हैं। तो यहां अगर कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका यूज करें तो दी नोबल कहेंगे। तो किसी एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन या जिसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन बन जाती है। तो कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं। तो ये आपको मैंने द का यूज बताया। अभी आप और समझिए इसको, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि आपको मैंने थोड़ा सा परिचय दिया था, उसको आप पहले पूरे ध्यान से देखेंगे। जैसे क्या है? द मोर ही गेट्स, द मोर ही गेट्स, द मोर ही डिजायर्स। नेक्स्ट, मोर मैरियर, हार्डर, harder he works, harder he works, better returns he will get। अब देखिए, यहां पर मोर मच की कंपैरेटिव डिग्री, मोर मच की कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव किसी सेंटेंस में आता है। जितना वो प्राप्त करता है उतना ज्यादा उसकी इच्छा हो जाती है, जितना उसको मिलता है उतनी ज्यादा इच्छा बढ़ती जाती है। इसी तरह द मोर ये द मेरियर, ये दोनों मोर भी क्या है? कंपैरेटिव है। और मेरी, मेरी का मेरियर होता है, मेरी माने खुश, द मोर द मेरियर है। हार्ड का हार्डर होता है, दी हार्डर, कठिन और कठिन। गुड का बेटर होता है तो दी बेटर हो जाएगा। तो याद रखना है, हार्ड का हार्डर, बेटर का, गुड का बेटर होता है। तो डबल कंपैरेटिव किसी सेंटेंस में आ जाए तो उन दोनों से पहले द का यूज करेंगे। डबल कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की बात आपने सुनी ली, तो सुपरलेटिव आती है तो उससे पहले आपको पता ही है क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चैप्टर लंबा जरूर हो रहा है। ये देखिए, इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग, इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग, फ्रेंच आर वेरी फैशनेबल। नेक्स्ट है जर्मन, जर्मन आर हेरोइक पीपल। यहां देखिए, ये देखो, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, ये तीनों चीज क्या है? लैंग्वेज नहीं है,
वेरी हार्ड वर्किंग, भाषा कभी हार्ड वर्किंग मेहनती थोड़ी हो सकती है। फैशन वाली भाषा नहीं हो सकती, योद्धा भाषा नहीं हो सकती। तो उसका मतलब क्या है? इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी लोग, जर्मन का मतलब जर्मन के लोग। तो जब इनका अर्थ हम इसका अर्थ हम प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले इसका यूज करते हैं, जब उनका मीनिंग किसी राष्ट्र से होता है, किसी देश से होता है, तो यहां क्या लगाते हैं? द इंग्लिश, द इंग्लिश। इसी तरीके से द फ्रेंच, इसी तरीके से द जर्मन। वह लैंग्वेज से पहले ऐसे नहीं, दी हिंदी, द इंग्लिश ऐसे नहीं लगाएंगे, द उर्दू ऐसे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये जो चीजें होती है वो लैंग्वेज को बताती है। जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो द नहीं लगाते, और जब लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं तो द लगा देते हैं। ओके, सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो आप द लगाते ही लगाते हैं, लेकिन कई बार सुपरलेटिव का काम क्या है? पॉजिटिव डिग्री से, किसी नाउन से करवाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का काम किसी नाउन से करवाते हैं, एडजेक्टिव से ना करके किसी नाउन से करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? देखिए, ही इज स्कॉलर ऑफ द डे। नेक्स्ट देखिए, ही इज हिस्टोरियन ऑन दिस पीरियड। अब देखिए, स्कॉलर क्या चीज है? विद्वान, नाउन है। हिस्टोरियन क्या है? इतिहासकार, नाउन है। लेकिन इनसे पहले हम जब द लगाते हैं, ही इज द स्कॉलर ऑफ द डे, उस दिन में सबसे बड़ा विद्वान वही है, आज का विद्वान वही है, आज के वर्तमान में विद्वान वही है सबसे बड़ा। ही इज द हिस्टोरियन इन दिस पीरियड, इस पीरियड में ये सबसे बड़ा इतिहासकार है। तो द हिस्टोरियन का मतलब क्या हो गया? यहां पर सुपरलेटिव का भाव हो गया। एक और बात आप ध्यान रखें, कैसे? जैसे ये है कि फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ हिम इज वेरी चीप। अब देखिए, फर्स्ट थर्ड ये क्या है? कौन सी संख्या कहते हैं? इनको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो इनसे पहले दी लगाते हैं, द फर्स्ट, द थर्ड। क्यों लगाते हैं? ये ऑर्डिनल नंबर कहलाती है। तो जितनी भी ऑर्डिनल नंबर जो होती है उनसे पहले द लगाते हैं। 2 प्रकार की नंबर होती है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल कैसे चलती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे लिखा होता है। और कार्डिनल नंबर कैसी होती है? 1 2 3 4। तो ऑर्डिनल नंबर जो होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 22, 25, ये जो होती है उनसे पहले अपने द लगाते हैं। लेकिन याद रखना है कि ऐसे आ जाए हेनरी फिफ्थ, जैसे आपके पास ऐसे आ जाए HENRY हेनरी, ये तो यहां देखिए फिफ्थ ये रोमन, जैसे यूं आ जाए 6th चैप्टर, तो अब 6 से पहले यह 6th लिखा होगा ना, इन दोनों में फर्क देखिए। एक तो ये लिखा होगा 6th चैप्टर, एक ऊपर वाला लिखा, ऊपर वाले से पहले तो आपको लगाना है क्रॉस, ठीक है ना, और इससे पहले आपको लगाना है द 6th चैप्टर, हो गया ना। तो इतना फर्क है कि रोमन जो नंबर है उनसे पहले नहीं लगाते, ऑर्डिनल नंबर से पहले अपने इसका यूज करते हैं। ओके, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, जितने भी प्रोफेशंस हैं हमारे, प्रोफेशंस जैसे ही हैज joined bar, next he has gone to navy, next I am interested in teaching profession, next he is member of bench, next he is
हाँ, ये 4 सेंटेंसेस हो गए। अब आप इसमें देखिए बार, बार को ज्वाइन किया। बार क्या है? एक जॉब का नाम है तो दी लगाएंगे। नेवी एक जॉब का नाम है, कुछ प्रोफेशन का नाम है तो दी। टीचिंग प्रोफेशन लिखा है स्पष्ट तो दी। बेंच न्यायाधीश का, यहां पर ए मेंबर ऑफ द बेंच, मेंबर क्या है? कॉमन नाउन है, और बेंच क्या है? किसी जॉब का नाम है, ठीक है ना, इसलिए दी। यहां पर पहले में ए आ जाएगा और दूसरे में दी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि आपको जॉब का नाम जब भी दिया जाए तो आपको इस तरीके से इसका यूज करना है। नेक्स्ट आप देखिए कॉमन नाउन, जब कॉमन नाउन का यूज जब अपोजिशन के रूप में किया जाए। अपोजिशन का मतलब कैसे? जैसे दिल्ली, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया ना। ऐसे तरीके से नेहरू, द ग्रेट पैट्रियोट, नेहरू द ग्रेट पैट्रियोट, यहां देखिए आप हैं। इसी तरीके से नेहरू द ग्रेट पैट्रियोट, राणा प्रताप ग्रेट वॉरियर, राणा प्रताप ग्रेट वॉरियर। यहां देखिए आपको क्या करना है, दिल्ली, दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली वैसे प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये कैपिटल ऑफ इंडिया क्या कर रही है? दिल्ली को बता रही है कि है क्या चीज, तो इसको कहते हैं अपोजिशन। तो इसके पहले क्या लगाएंगे? दी कैपिटल। नेहरू, नेहरू कौन? ग्रेट पैट्रियट, जो सबसे बड़ा देश, महान देशभक्त था, तो यहां नेहरू के बारे में बता रहा हो तो दी। राणा प्रताप ग्रेट वॉरियर, राणा प्रताप कौन सा? जो सबसे बड़ा योद्धा था, तो ये क्या है? क्या बता रहा है ये अपोजिशन है। तो ये जो फ्रेज है कैपिटल ऑफ इंडिया, ग्रेट पैट्रियट, ग्रेट वॉरियर, ये क्या है? अपोजिशन है। तो अपोजिशन से पहले भी अपने क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में जो आपको लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है वो जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।